नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एक ऐसे साइंस के बारे में, कुछ एक ऐसी बातों के बारे में जिसे सुनकर और समझकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप अंदर से टूटे हुए इंसान हो। आप अपने अंदर बहुत सारा घाव, बहुत सारी चोटें, बहुत सारे जख्म लेकर चल रहे हो और टूट चुके हो और कहीं न कहीं आपको एक हीलिंग की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो हमको समझ में आती है वो है शेयरिंग वाली बात। जब आप अंदर से टूटे होते हैं, जब आप अंदर से परेशान होते हैं, इमोशनली डैमेज्ड होते हैं, तो कहीं न कहीं आप एक ऐसे इंसान की तलाश में होते हैं जो इंसान आपकी बातें सुने, आपको समझे। मोस्टली क्या होता है कि लोग हमको सुनते तो हैं, लेकिन लोग हमको सुनते हैं सुनाने के लिए, हमको जज करने के लिए कि तू तो ऐसा ही है, तू तो ऐसी ही है, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तेरे साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए था। इस प्रकार की बातें लोग हमको बोलना स्टार्ट करते हैं। तो कोई सुने हमको सुनने के लिए, कोई हमको सुने सुनाने के लिए तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर उससे तो हमको कहीं न कहीं एक और डैमेज होगा। इतनी सारी चोटें ऑलरेडी हैं दिल में, एक और चोट लगेगी हमको, समझ रहे हैं आप? तो हम एक तलाश में होते हैं एक ऐसे इंसान की जो बिना जज किए हमारी बातों को सुने, हमारी स्टोरी सुने, हमको एम्पावर करे, हमको मोटिवेट करे और हमको कहीं न कहीं एक सही रास्ता दिखाए। दूसरी जो चीज़ आती है वो है टाइट हग। कई बारी हम इस चीज़ के कहीं न कहीं उसमें होते हैं कि यार कोई इंसान मिले जो हमको टाइटली हग करे और हम जी भर के रोएँ। अब रोने का मन क्यों करता है? क्योंकि आपके इमोशंस जो हैं वो रिलीज़ होना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? जो अंदर जो सब कुछ भरा हुआ है, सैड इमोशंस, वो हर्ट, गिल्ट, रिग्रेट और दुनिया भर की चीज़ें जो भरी हुई हैं एक इमोशनल फॉर्म में, कहीं न कहीं हमारे एक नर्व्स में वो चीज़ें रिलीज़ होना चाहती हैं। अब वो चीज़ें रिलीज़ होने के लिए कई बारी हम रोते भी हैं, कई बारी हम उदास भी होते हैं, कई बारी हम अपनी बातें भी सुनाना चाहते हैं। तो कई बारी हमें तलाश होती है कि यार कोई हमको टाइटली हग करे और हम जी भर के रोएँ और अपनी अंदर की जितनी भी भड़ास है, अपने अंदर का जितना भी दुःख है, जितनी भी तकलीफ़ है, वो आँसुओं के माध्यम से, आँसुओं के मीडियम से कहीं न कहीं हम उन चीज़ों को रिलीज़ कर पाएँ, निकाल पाएँ। तीसरी जो बात आती है वो है कई बारी हम भड़क जाते हैं। मतलब किसी ने कुछ बात सुना दी हमको तो एकदम से हम भड़क गए। छोटी-सी बात पे भड़क गए, किसी की छोटी-सी गलती पे भड़क गए, किसी भी चीज़ पे एकदम से भड़क गए। मतलब ऐसा है कि बस हमारी नाक पे गुस्सा है। कुछ भी ऐसा हुआ एकदम से हम रिएक्ट हमने कर दिया, एकदम से हम भड़क गए। तो ये चीज़ ठीक नहीं है और ये चीज़ कहीं न कहीं ये दिखाती है कि हम अंदर से इमोशनली डैमेज्ड हैं, टूटे हुए हैं, हमारा दिल टूटा हुआ है। अब वो टूटा हुआ दिल किसी और कारण से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमको किसी ने धोखा ही दिया हो, हमको लोगों ने भी धोखा दिया हो सकता है, फैमिली वालों की ओर से भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, बाहर के लोगों की ओर से कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा हो सकता है, करियर वाइज़ कुछ ऐसा हो सकता है, बहुत प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो जो भी फेलियर हमको मिलता है थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, अब उस चीज़ की वजह से कहीं न कहीं हम एक भड़ास या एक जो वो भड़काऊ इंसान होता है वैसे हम बन जाते हैं और एकदम से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे भी ये समझना चाहिए कि आप अंदर से टूटे हुए हैं। चौथी चीज़ क्या है कि नोबडी अंडरस्टैंड्स और केयर्स। कई बारी हमको लगता है कि यार हमको कोई नहीं समझता। हमको कोई मतलब हमारी वैल्यू ही नहीं करता। किसी को हमसे कोई मतलब ही नहीं है। किसी को हमारी पड़ी ही नहीं है। किसी को मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम जिए, हम मरे, हम रोए, हम हँसे, हम एडजस्ट कर रहे हैं, हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो फीलिंग होती है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है और कई बारी जब आपको ये फ़ील होना स्टार्ट हो जाए तो आप ये समझो कि आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली कहीं न कहीं इम्पैक्टेड हो ओवरथिंकिंग की वजह से और अंदर से टूट चुके हो और खुद को हील करने की, खुद को रिकवर करने की काफ़ी सख्त आवश्यकता है। नेक्स्ट है, एक की चार सुना देना। किसी ने आपको एक बात सुना दी। अब वो बात जेन्युइन भी हो सकती है, लेकिन उस एक बात को विचार ना करते हुए, उस बात पे अमल ना करते हुए हम एकदम से एक की चार क्या मतलब एक की 10, 20 या जितना भी हमारे मन में भरा हुआ था या जितना कहीं न कहीं जो भी नेगेटिविटी थी, वो सब कुछ हमने निकाल दिया। और कई बारी हमको रियलाइज़ भी होता है, कई बारी हमको फ़ील भी होता है कि यार इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था या फिर इतना बोलना ठीक नहीं था, इतना भी मतलब ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो कई बारी ये चीज़ भी आपको फ़ील होती है। नेक्स्ट है आपका सैड प्लस हैप्पी इमोजीज़ टुगेदर। मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, जो लोग इमोशनली डैमेज्ड होते हैं, जो लोग अंदर से टूटे हुए होते हैं, टेक्स्टिंग जो है उनकी किस प्रकार की होती है कि उन्होंने कुछ लिखा, अब उस टेक्स्टिंग में आपको मिलेगा सैड इमोजीज़, हैप्पी इमोजीज़ ऑल टुगेदर।
कहीं पे कुछ है, मतलब एक क्लैरिटी आपको नहीं दिखाई दे रही है कि सामने वाला इंसान खुश है या सामने वाला इंसान दुखी है, सामने वाला इंसान डिप्रेशन में है कि सामने वाला इंसान हैप्पीनेस में है, सामने वाला इंसान किस चीज़ में है। तो कभी जब ऐसा कुछ दिखाई दे तो आप ये समझो कि या तो सामने वाला इंसान डिप्रेशन फ़ील कर रहा है या थोड़े से टाइम के लिए कहीं न कहीं इमोशनली डिसबैलेंस्ड है, इमोशनली डैमेज्ड है, या फिर अंदर से काफ़ी टूटा हुआ इंसान है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। कई बारी ये चीज़ इमैच्योरिटी की वजह से भी देखने को मिलती है कि जो इंसान इमैच्योर होता है, उसके जो टेक्स्ट होते हैं, उसके जो सेंटेंसेस होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं कि कहीं पे सैड इमोजी भी है, फिर जो है हँसने वाली इमोजी भी है, फिर लव भी है, फिर रोना भी है। पता नहीं ये इंसान कहना क्या चाहता है, ये लड़की क्या कहना चाहती है, ये लड़का क्या कहना चाहता है, क्योंकि वो खुद ही कहीं न कहीं दे आर हैविंग अ वेरी, वेरी कन्फ्यूज़्ड स्टेट ऑफ माइंड, और उनके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग चल रही है, और अगर ऐसा है आपके साथ, तो आप ये समझो कि आपको एक हीलिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारा नो व्हाट्सऐप डीपी। ये 7वीं बात है कि देखा गया है, अक्सर देखा गया है इस चीज़ को कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं या फिर कई बारी जब लोग अंदर से टूट जाते हैं, सबसे पहली चीज़ वो करते हैं कि डीपी हटा देते हैं। अपनी जो प्रोफ़ाइल फ़ोटो है, वो हटा देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, और जैसे ही उनको लगता है कि दे आर हैप्पी और वो खुश है और वो एकदम सही तरीके से जी रहे हैं अपनी लाइफ, सब कुछ सही चल रहा है, सॉर्टेड चल रहा है, तो वो डीपी लगा लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कोई डीपी नहीं है, तो ये समझो कि सामने वाले इंसान की लाइफ में जैसे ये ब्लैंक है, वैसे ही सामने वाले इंसान की जो लाइफ है, वो भी ब्लैंक है। कुछ बिज़नेस है आपका ऐसा, तो बिल्कुल आप करते हैं और लोग ऐसा करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग एक डीपी उन्होंने लगाई 2-4 सालों पहले और फिर अभी भी वही सेम चीज़ चल रही है, जैसा मेरे टाइप के लोग हैं। तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है कि कोई डीपी नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है या कुछ भी ऐसा कर गया, तो आप समझो कि सामने वाले इंसान की जो लाइफ़ है, वो डार्कनेस में चल रही है। अनुमानतः इस चीज़ को बोला जा सकता है, और लाइक बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। तो आपको भी ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं न कहीं अंदर से कुछ दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कहीं न कहीं एक डैमेज तो नहीं है मेरे मन में, इस चीज़ को थोड़ा-सा हमको फिगर आउट करना चाहिए। नेक्स्ट है, जो कि 8वीं बात है, वो है सैडनेस विदाउट एनी रीज़न। अगर आपको लगता है आप सैड हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हो, ठीक है, सब करते हैं। लेकिन आप डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हो, आप सैड हो विदाउट एनी रीज़न, मतलब कोई रीज़न नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। अब खुद को ही नहीं पता है कि यार आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड फॉर व्हाट? फॉर नो रीज़न। अच्छा, मेरे को ना बड़ा अजीब-सा फ़ील हो रहा है। अच्छा क्यों? कोई कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, कोई अंदर ही कोई चीज़ है? नहीं। तो ये समझो बहुत कोई पुराना कहीं न कहीं घाव है, बहुत पुरानी कोई चोट है, या वो चोट नई भी हो सकती है। तो इसीलिए हमको ये फ़िगर आउट करना चाहिए कि अगर हमको डिप्रेशन फ़ील हो रहा है, अगर हम थोड़ा-सा अजीब-सा फ़ील कर रहे हैं और बिना किसी रीज़न के, तो एक अंदर हीलिंग की ज़रूरत है और इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट बात है डिफ़िकल्टी ट्रस्टिंग पीपल। जब आप लोगों को ट्रस्ट ही नहीं कर पाओ, मतलब रिलेशनशिप के लिए नहीं या शादी-वादी के लिए नहीं या फिर अपने घर परिवार की भी बात भी नहीं है। किसी को भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपके मन में वो एक इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है, इतने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आ चुके हैं, इतने अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस आ चुके हैं कि आपको लगता है कि यार कोई इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है, सब धोखेबाज हैं, सब साले ऐसे ही हैं। कुछ भी ऐसा मन में आता है कि सब तो यार सब चीट करते हैं, सब बिट्रे करते हैं, सब ये किसी को मतलब आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। सबको लग रहा है कि सब चीटर्स हैं। अब आजकल जितनी कहीं न कहीं इंसिडेंट्स हो रही हैं, जितनी घटनाएँ हो रही हैं, अब उसको देखते हुए ऐसा बोला जा सकता है कि यार क्या ज़माना आ गया है, क्या-क्या नहीं हो रहा है, लोग किस हद तक गुज़र रहे हैं। लड़के, लड़कियाँ, आदमी, औरत, बूढ़े, मतलब कोई भी इंसान मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको ट्रस्ट कर पाओ ईज़िली, समझ रहे हो आप? तो जो इंसिडेंट्स देखने को मिल रही हैं, उसके बेसिस पे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आने वाला टाइम कितना टफ हो सकता है। लेकिन लाइफ जीने के लिए ट्रस्ट तो हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ के लिए ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, छोटी-मोटी चीज़ के लिए अगर हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन्स आ जा रहे हैं, ऐसा ऐसा कर दिया तो, वैसा कर दिया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो आप समझो इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड हो, काफ़ी इनसिक्योर हो अंदर से, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो और खुद को हील करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात है ईज़िली डिस्ट्रैक्टेड। कई बार ये होता है कि हम डिस्ट्रैक्शंस की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, फ़ोन है, लैपटॉप है या कोई दोस्त आ गया, सो कॉल्ड फ्रेंड आ गया, कोई ट्रू फ्रेंड नहीं, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। वो एक बात समझ में आती है कि ठीक है, कोई है मीडियम जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो फॉर नो रीज़न,
मतलब बेमतलब अपने आप ही आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, पढ़ते-पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ काम करते-करते भैया हम कहीं और चले गए। तो आप ये समझो कि आप अंदर से थोड़े से पागल से हो और मन थोड़ा पगला गया है और इसको एक हीलिंग की ज़रूरत है, इसको थोड़ा-सा शांत करने की ज़रूरत है, एक थेरेपी की ज़रूरत है, मेडिटेशन, कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत है बेसिकली। नेक्स्ट है सुसाइडियल टेंडेंसी। परेशान होना देखो सबकी लाइफ में है और हर एक इंसान किसी न किसी चीज़ से परेशान है। मैं भी हूँ, जो ये वीडियो बना रहा है वो भी है, जो वीडियो देख रहा है वो भी है, जो देखेगा वो भी है। हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स है। लेकिन आप ये फ़ील करना कि यार पंखा है, लटक जाऊँ या कुछ कर लूँ या सुसाइडियल कुछ भी ऐसा फ़ील हो रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि समथिंग इज़ नॉट राइट। मतलब कुछ न कुछ अंदर है ऐसा जो कि ठीक नहीं है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि सुसाइड करना इज़ नॉट नेचुरल, समझ रहे हो आप? ये काफ़ी ज़्यादा अननेचुरल है और अगर ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि मेरे अंदर वो जो नेचुरैलिटी है, वो नेचुरैलिटी ख़त्म हो चुकी है और कुछ अनकॉमन सा, कुछ अननेचुरल सा मेरे अंदर हो रहा है, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे दिल-दिमाग में, जिसकी वज़ह से ऐसे विचार आ रहे हैं, जिसकी वज़ह से मेरे को ऐसा मेरी खुद की जो बुद्धि है, मेरी खुद की जो इंटेलेक्ट है, वो मेरे को ऐसा बता रही है कि नहीं तुम ऐसा कर लो, तुमको कूद जाना चाहिए, तुमको ऐसा है फांसी पे लटक जाना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। अगर ऐसी एडवाइस आ रही है खुद से, तो आप ये समझो कि आपका जो मन है, वो आपका खुद का बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है और थोड़ा-सा फिगर आउट करके आपको इसको ठीक करने की ज़रूरत है। वरना बाहर चाहे कितने भी आपके अच्छे दोस्त हों, लेकिन अगर आपका मन, आपकी बुद्धि, ये दोनों अगर आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आप काफ़ी डिप्रेस्ड लाइफ जी सकते हैं फॉर नो रीज़न। इस चीज़ को समझिएगा। नेक्स्ट है हमारा सोशल आइसोलेशन। कई बार ये होता है कि हम अपने आप को एकदम से आइसोलेट करके रख लेते हैं कि नहीं मिलना नहीं चाहते या आप किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से कुछ इंटरेक्शंस नहीं रखना चाहते। ये भी एक बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ कई बार आप मिलते भी हैं, तो आप अपने आप को या तो काफ़ी क्लोज़ रखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बक-बक करना स्टार्ट करते हैं। मतलब लोगों को ये फ़ील हो जाता है कि यार समथिंग इज़ नॉट राइट, मतलब तुम ये एक नेचुरल वाले वो नहीं हो। मतलब अगर नेचुरल आनंद नहीं हो, तुम अभी कुछ और ही दिख रहा है, अभी कुछ और ही लग रहा है। तो कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ घोटाला है, कोई न कोई प्रॉब्लम है। तो थोड़ा-सा हमको इस चीज़ को भी फ़िगर आउट करना चाहिए कि मतलब अगर नेचुरली सब कुछ चल रहा है, तो ठीक है। और अगर कुछ भी हमको अजीब-सा लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमको थोड़ा-सा इस चीज़ को भी देखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नॉट एन्जॉयिंग द थिंग्स दैट यू यूज्ड टू। कई बारी हम बहुत सारी चीज़ें एन्जॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। ये करना अच्छा लगता था, वो करना अच्छा लगता था, वो चीज़ हमको एक्साइट करती थी। लेकिन अभी किसी चीज़ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, अभी किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी किसी से कोई इंटरैक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप ये समझो कि फिर कुछ न कुछ दिक्कत है और उसको थोड़ा-सा हम ठीक करें। तो अंदर से ये टूटने के साइन्स हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल पैटर्न। बिहेवियरल पैटर्न में क्या है, आप देखेंगे कि आपका जो बिहेवियरल पैटर्न है, वो काफ़ी ज़्यादा अजीब-सा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, बहुत जल्दी खाना खा रहे हैं आप या खाना खा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा धीमे खा रहे हैं, मतलब 2 घंटे में खाना खा रहे हैं या फिर ऐसा है कि आप 5 मिनट में खाना खा लिया आपने। एक किसी की बचपन से आदत हो, नेचुरली कहीं न कहीं उसकी टेंडेंसी हो, दैट इज़ ऑल अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर ऐसा हो कि यार कुछ भी ना अनकॉमन सा हो रहा है, मतलब बड़बड़-बड़बड़ या ज़्यादा खाए ही जा रहे हैं या ज़्यादा बक-बक किए जा रहे हैं, ज़्यादा बोले जा रहे हैं या फिर ज़्यादा एकदम से शांत ही हो गए, सोए ही जा रहे हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं सो रहे हैं। या गाने ही सुने जा रहे हैं या बिल्कुल ही मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से। तो आप ये समझो कुछ भी अगर ऐसा देखने को मिले, जो कि कहीं न कहीं आपके डेली रूटीन में आपको लगता है कि यार ये चीज़ तो मेरे अंदर थी नहीं है, मतलब ये कहाँ से चीज़ आ गई? तो ये साइन्स है कि आप बहुत जल्दी-जल्दी खाना खा रहे हो, बहुत जल्दी-जल्दी कुछ कर रहे हो या सोए जा रहे हो या फिर बिल्कुल नहीं सो रहे हो। तो आप ये समझो कि पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा कमी है और पॉजिटिविटी की बहुत ही ज़्यादा कमी है, प्रोडक्टिविटी की बहुत ही ज़्यादा कमी है, कंसंट्रेशन की कमी है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमको सोचने चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा-सा हमको कंसर्न्ड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट पॉइंट है, हेटिंग अदर रिलेशंस। जब हम दूसरे रिलेशंस को हेट करना स्टार्ट करते हैं, कि मतलब हमारे मन में बिना किसी सॉर्ट ऑफ रीज़न के हम हेट करने लगे लोगों को, मतलब अगर फैमिली वालों को या बाहर वालों को या नेगेटिविटी हमारे मन में आ रही है, हमने कुछ ऐसा हमारे पास कोई बेस नहीं है, हमने कुछ ऐसा सुना नहीं है, हमने कुछ ऐसा हमारे मन में कोई वैसी भावना नहीं है या फिर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया नहीं है, लेकिन इर्रेलेवेंटली कहीं न कहीं हम नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं।
एक तो होता है कि एक बेस है, बेस के उस पे आता है कि यार आप नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ये कर दिया, इसको मैं देख लूँगी, इसको मैं देख लूँगा, इस प्रकार की बातें आती हैं। एक होता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम इर्रेलेवेंटली जस्ट बिकॉज़ ऑफ लाइक वन एक्सपीरियंस या फिर जस्ट बिकॉज़ ऑफ लाइक वन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हम क्या है दूसरों को जज करना स्टार्ट करते हैं या फिर दूसरों के बारे में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। फिर हमको लगता है सब ऐसे हैं, ये है, वो है, तो एकदम से अजीब-सा आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो ऐसा कुछ होने लगे तो आप ये समझो कि आपको एक हीलिंग की ज़रूरत है और हीलिंग की ज़रूरत सच में है ऑन अ वेरी, वेरी सीरियस नोट और आपको भी इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। यू शुडन्ट टेक इट लाइटली कि नहीं ठीक है तो फिर ठीक ही हो जाएगा। थोड़ा-सा सीरियसली लेके फिगर आउट करें कि प्रॉब्लम क्या है और कुछ टेक्निक्स भी है, एक प्लेलिस्ट है, उसका जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट में शेयर कर दूँगा, तो वो वीडियोज़ देखें, खुद को हील करें, खुद को रिकवर करें एंड लीड अ गुड लाइफ अहेड और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा फ़ील हो कि यार हम अंदर से टूटे हुए हैं या फिर टूटा-टूटा ऐसा कुछ जो भी गाना है, तो वैसा ना हो। अंदर से कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए, तो इस चीज़ को मैनेज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको क्या लगता है इसमें से कौन से ऐसे साइन्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं और आपको किस प्रकार के हीलिंग की ज़रूरत है? व्हाट डू यू फ़ील? मतलब किससे बात करने की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है या मेडिटेशन की ज़रूरत है, योगा की ज़रूरत है, ध्यान की ज़रूरत है, जप-तप की ज़रूरत है? व्हाट काइंड ऑफ थेरेपी डू यू फ़ील कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है और इस चीज़ से मैं खुद को हील कर सकता हूँ या हील कर सकती हूँ? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी सुनूँ, बिना आपको जज किए, आपको गाइड करूँ वन ऑन वन, तो आप पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू for taking the time to watch this video. Stay connected, stay blessed.